नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 8 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास मर्चेंट जहाज पर हमला, इंजन रूम में आग लगने के बाद क्रू ने मांगी मदद। ट्रंप ने रणनीति खनिज परियोजनाओं के लिए $2 अरब निवेश का किया ऐलान, रक्षा सप्लाई चेन मजबूत करने पर जोर। चीनी मूल के गिरोह बने वैश्विक खतरा, अमेरिका का दावा, ऑनलाइन ठगी से $12.5 अरब का नुकसान। DRC के इतूरी में इबोला का प्रकोप, सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर। H1B प्रोफेशनल्स के लिए बढ़ सकती है चुनौतियां, सेनेटर ने उठाए सवाल। तमिलनाडु के डेयरी नेटवर्क में 22,500 दुधारू गायें जोड़ने की तैयारी, ग्रामीणों को दी जाएंगी मुफ्त। बेंगलुरु के घर में महिला का कंकाल मिला, पुलिस को 1 साल पहले मौत का शक। झारखंड सरकार छात्रों के प्रति असंवेदनशील, पेपर लीक मामले में CBI जांच जरूरी। हर घर तिरंगा अभियान, जौनपुर में 300 महिलाओं ने संभाली झंडा बनाने की जिम्मेदारी। राघव चड्ढा ने PM मोदी को भेंट की भगवान गणेश की मूर्ति, बोले एक सुबह जो हमेशा याद रहेगी। राजस्थान में बारिश और आंधी तूफान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी, भरतपुर में स्कूल बंद। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ड्राफ्ट बिल मंजूर, दिल्ली में उच्च शिक्षा के नए अध्याय की शुरुआत। PM मोदी IIT दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल हुए, AI बेस्ड परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। दिल्ली में मर्सिडीज की कार से भिड़ंत, महिला की मौत, ड्राइवर हिरासत में। पूर्व नारकोटिक्स सेल इंचार्ज को जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। हर शुक्रवार लगेगी जन सुनवाई, CM डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया जन विश्वास अभियान। एम्स भोपाल के नए कार्यकारी निदेशक बने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल। उज्जैन में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू, महिलाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। उज्जैन में 18.66 करोड़ से बनेगा न्यायाधीश अतिथि गृह, CJI सूर्यकांत ने किया भूमि पूजन। टीकमगढ़ में शहीद स्थली की जमीन पर विवाद, सीमांकन में बाउंड्री वॉल भवन का हिस्सा निजी भूमि पर निकला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उज्जैन में 18.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमि पूजन किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में करीब 18.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमि पूजन किया। करीब 1.947 एकड़ में बनने वाला यह G+1 भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इससे उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। समारोह में सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश को महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया। यहां महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हथकरघा क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर मिलेंगे। उज्जैन में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। यहां महिलाओं को करीब 6 महीने का प्रशिक्षण देकर हथकरघा संचालन, बुनाई और कपड़ा निर्माण सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं घर पर चरखा चलाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं और 15 से 20 हजार रुपए तक मासिक आय अर्जित कर सकती हैं। कॉटन के साथ रेशम उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मृगनयनी को देश का पहला PSU स्वामित्व वाला ODOP केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। सर्किट हाउस पे हमारे सभी न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी लोग अपने जुडिशरी की दृष्टि से एक गेस्ट हाउस रखते थे, अपने सर्किट हाउस का उपयोग लेते थे। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से उज्जैन की कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ रही, लोग रुकने वाले की संख्या बढ़ रही, तो अलग अलग विभाग के लोगों से कहा कि आप अपना अपना गेस्ट हाउस बनाओ और अपने अपने मेहमान संभालो। ज्यादा मेहमान आ जाए तो घर में ऐसे करना पड़ता है कि करना पड़ता। अब अपना उज्जैन उस दौर में पहुंच गया कि हाँ, हमारे आने वाले पुलिस के अधिकारी जितने आते हैं, पुलिस ऑफिसर मेस में चले जाओ। ऐसे अलग अलग विभाग से कहा कि सब अपना अपना इंतजाम करो, क्योंकि अब बाबा महाकाल की नगरी में बदलते दौर के अंदर इसकी जितनी व्यवस्था करें। लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता भी है और कलेक्टर कमिश्नर से मैं आह्वान भी करना चाहूँगा, जब हमारे सिंहस्थ की दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो टेम्परेरी इंतजाम जितना अपन करेंगे वो बात की बात है। जो उस सीमा क्षेत्र की आपकी प्लानिंग के बाहर है
वहाँ सब दूर आप आह्वान कराएं कि आप अपना बड़ा यात्री प्रतीक्षालय बनाएं, यात्री गृह बनाएं, गेस्ट हाउस बनाएं, रेस्ट हाउस बनाएं, सभी प्रकार के मैरिज गार्डन या जो आप बना सकते हो। और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से इंदौर रोड तक या आगे खंडवा तक, उधर से राजस्थान की बॉर्डर तक, इधर रतलाम तक एक माहौल बना करके हमारे आने वाले मेहमानों की व्यवस्था के लिए, क्योंकि अब केवल 12 साल में एक बार नहीं लगेगा, अब ये बार बार लगेगा। जिनके छोटे मकान हैं, आप सब भी ध्यान देना, आपके घर में अगर थोड़ी जगह हो तो आप 2 कमरे 4 कमरे का घर में गेस्ट हाउस खोल दो, इसको होम स्टे बोल रहे हैं, उसका पंजीयन हो जाएगा। 2 लाख रुपए तो सरकार के माध्यम से आपको देंगे और आने वाले मेहमान से अलग से आपका उनके पास में से घर की आमदनी बढ़ेगी। तो एक तरह से हर एक क्षेत्र में हर एक प्रकार से वहाँ आह्वान लगा करके सबको प्रेरित करें कि हम अपने मेहमानों के लिए अपना समाज भी निवेश करें, समाज भी इन्वेस्टमेंट करे। और सरकार तो कर ही रही है, सरकार का तो काम करना ही है। तो मैं आज के इस अवसर पर फिर इस नई सौगात के लिए बधाई देना चाहूँगा और खादी ग्रामोद्योग के हमारे एसीएस गुप्ता जी और बाकी लोग हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जिसमें 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांस्कृतिक सहयोग को वैश्विक साझेदारी मजबूत करने वाला बताया। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग से आपसी विश्वास, शांति और वैश्विक साझेदारी मजबूत होती है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता और अतिथि देवो भव की भावना भी प्रदर्शित की गई। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एंटी इनकम्बेंसी का दावा किया। उन्होंने मास्टर प्लान और रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठाए। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी नेताओं की दिल्ली में हुई मुलाकातों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शर्मा ने दावा किया कि जो नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वही दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। भोपाल मास्टर प्लान पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इसे पूरा कर लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों से लोग परेशान हैं, समाधान नहीं निकला तो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट भी लगभग फाइनल हो गई है। 4 कैटेगरी 1 A B C D बांटी गई है। सर, किस तरीके से क्या कोई एक्शन, बड़े एक्शन की तैयारी में है? ये पहले से ये जिला अध्यक्ष इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी सीट बचाना, जो विधायक जिला अध्यक्ष बने हैं वो कामकाज नहीं कर रहे हैं। ये पहले से तय था जब संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ था कि मॉनिटरिंग होगी भोपाल लेवल पे, दिल्ली लेवल पे। जिनका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे उनसे पद लेने की संभावनाएं हैं। और इस तरह की अभी दिल्ली के अंदर वेणुगोपाल जी ने, प्रभारी जी ने, सबने मीटिंग ली है और उसका क्या रिजल्ट हुआ है तो जब कोई रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब पता लगेगा। आपको लगता है ऐसे जिला अध्यक्षों को हटाना चाहिए? विधायक जिला अध्यक्ष इसलिए काम नहीं कर रहे, संगठनात्मक नहीं भाई, ये गलत खबर है कि विधायक जो जिला अध्यक्ष हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे जितने भी वरिष्ठ। रिपोर्ट तैयार किया हमने नहीं रिपोर्ट तो अभी आई नहीं ना। रिपोर्ट तो जब आएगी, जब कोई रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। अभी ये रिपोर्ट सब लीक हैं, लीक से काम नहीं चलता। जो क्या लीक है वो पता लगेगा। इसके साथ इंदौर के पलासिया क्षेत्र में USDT निवेश के नाम पर युवक से करीब 7 लाख रुपए की ठगी हुई। खुद को पुलिसकर्मी बताकर आरोपियों ने धमकी दी और रकम लेकर फरार हो गए। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में USDT में निवेश के नाम पर युवक के करीब 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अभय तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए 2 लोगों से संपर्क किया था। उसे एक रेस्टोरेंट के पास बुलाकर दूसरी गली में ले जाया गया। इसी दौरान 2 अन्य युवक पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए USDT लेन देन को अनैतिक बताकर जेल भेजने की धमकी दी। आरोपियों ने युवक से करीब 7 लाख रुपए नकद लिए और चारों फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जाँच कर रही है। धोखाधड़ी का एक मामला
थाना पलासिया में एक लूट का मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कि फरियादी जो कि अभय तिवारी है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसको कुछ लोगों के द्वारा एक व्हाट्सएप कॉल आया था। उसने ये बताया था कि हम यूएसडीटी आपको दे सकते हैं, क्योंकि उसको यूएसडीटी की जरूरत थी। तो उसने व्हाट्सएप पर बात की। फिर उसके बाद उसको साकेत में उसने जो अपना स्वीट है वहाँ बुलवाया गया। फिर वहाँ से उसको बोला गया कि हम 7,000 यूएसडीटी चाहिए हमें। तो उसने बोला कि ठीक है, मुझे पैसे चेक करने होंगे। 7 लाख रुपए लेके उसको गली के कॉर्नर में बुलाया। 2 लोगों ने बुलाया। उसके बाद अचानक 2 लोग आ गए और उन्होंने बोला कि हम पुलिस वाले हैं, तुम ये इलीगल काम कर रहे हो। उसके साथ और उनके जो पैसे थे 7 लाख रुपए, उनसे लूट कर लेकर चले गए थे। इसमें अज्ञात 4 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड थाना पलासिया में लूट का मामला 309 BNS के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपियों की तलाश जारी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VU न्यूज़, पावर्ड बाय विनय उजाला।